नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज दवा दुकानें बंद हैं। जी हां, आज पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दवा बाजार बंद हैं। इसके अलावा दवा की छोटी दुकानें भी आज बंद रहेंगी। देश में करीब 7.5 लाख दवा दुकानें हैं जो कि आज बंद रहेंगी। दरअसल केंद्र की नई दवा नीति के खिलाफ पूरे देश के दवा विक्रेता एक दिन की हड़ताल पर हैं। दवा विक्रेताओं का आरोप है कि नई दवा नीति में कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे दवा विक्रेताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो आज दवा दुकानें बंद रहेंगी। पूरे देश में इसका विरोध, पूरे देश में दवा दुकानें बंद रखकर नई केंद्र सरकार की दवा नीति का विरोध किया जा रहा है, जिसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी खासा असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही दवा दुकानें बंद हैं, लेकिन इसके साथ ही जो अस्पताल में दवा की दुकानें हैं उन्हें इस बंद से अलग करके रखा गया है, उन्हें छूट दी गई है। इसके साथ ही साथ पहले से ही जो कि ये महाहड़ताल तय थी उसके लिए पहले से ही तैयारियां भी कर ली गई हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार की दवा नीति 2013 का विरोध किया जा रहा है और अगर इस दवा नीति की बात की जाए तो नई दवा नीति से दवा पर मुनाफे में करीब 6% की कमी आ जाएगी। इसके साथ ही दवा में एफडीआई का भी दवा व्यापारी विरोध कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों को 2 पर्चे बनाने पड़ेंगे। इसके साथ कई प्रावधानों के विरोध में दवा व्यापारी आज लामबंद हो चुके हैं। इस हड़ताल से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और इमरजेंसी सेवाओं पर इसका असर नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस महाहड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता विनीत पाठक का, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, महाहड़ताल का असर भोपाल में भी खासा देखने को मिलेगा क्योंकि राजधानी है भोपाल और यहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल हैं। जाहिर सी बात है, दूर दराज से यहाँ पर मरीज आते हैं, उनके इलाज पर भी खासा असर होगा आज। जी नैना, निश्चित रूप से जो आज महाहड़ताल की गई है केमिस्टों द्वारा उसका साफ तौर पर देखा जा रहा है। मरीज, उनके परिजन सुबह से ही दवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन जहां तक केमिस्टों का सवाल है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार की नई दवा नीति है उससे उनको काफी घाटा होने की आशंका है, इसके चलते वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरे साथ केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या विरोध है, उनका क्या मांग है जिनके लेकर आज वो बंद कर रहे हैं। जी बताइए, क्या मांगे हैं आप? आज पूरे भारतवर्ष में करीब 18 लाख केमिस्ट अपना कारोबार बंद रख के केंद्र सरकार की नीति के विरोध में अपना विरोध कर रहे हैं। हमारी मांगे मार्जिन को लेकर है, हमारी मांगे सरकार की कुछ नीतियों के विरोध में है, उसको लेकर हम आज बंद कर रहे हैं। जी, जो मरीज हैं जिनको इसके खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो इतनी असुविधा हो रही है, उनके लिए क्या प्रावधान? उनकी असुविधा का हमने विशेष तौर पर ख्याल रखा है। भोपाल में सहकारी बाजार को, रेड क्रॉस संस्था को हमने इस बंद से छूट दी है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है आगे तो क्या एसोसिएशन कदम उठाएगी? तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जी मैंने साफ तौर पर यहाँ पे केमिस्ट एसोसिएशन ने उसका कहना है कि सरकार अगर नहीं मानती है उनकी मांगे तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और अभी ये 1 दिवसीय उन्होंने जो हड़ताल की है उससे सरकार को साफ तौर पर संकेत दिया है कि इस बार केमिस्ट जो है देश भर के वो सरकार के आगे झुकना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं उसको वो मनवाकर मानेंगे। जी बिल्कुल। तो केंद्र सरकार की जो दवा नीति है उससे सीधा असर विक्रेताओं पर भी पड़ेगा और दवा केमिस्ट विक्रेताओं पर खासा असर पड़ेगा और जो अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और उग्र होगा। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें इस महाहड़ताल से दूर रखा गया है। लोगों की, अगर मरीजों की इस व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह से व्यवस्था की गई इसकी? जी ना, जिला कलेक्टर जो है उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसकी सभी दवा दुकानें खुली रहेंगी जो सरकारी हॉस्पिटल्स में है। साथ ही जो राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके भी अस्पताल और दवा दुकान वहाँ पे खुली हुई हैं। लेकिन जब हम सुबह हमारी टीम निकली तो हमने देखा ज्यादातर रेड क्रॉस की दुकानें भी आज बंद हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन के जो इंतजाम है वो पर्याप्त नहीं दिख रहे हैं अभी। जी
जी बिल्कुल। तो राजधानी भोपाल में भी खासा असर देखने को मिल रहा है। विनीत पाठक जो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, और केमिस्ट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, और उन्हीं का कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे अगर वो पूरी नहीं हो जाती तो ये उनका आंदोलन और आगे उग्र रूप लेगा। तो अब आपको इंदौर के हाल बताते हैं कि इंदौर में इसका असर कैसा है। हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। पुनीत, इंदौर में बड़ा दवा बाजार है और आज महा हड़ताल है, इसका असर कैसा देखने को मिल रहा है? जी नैना, आपको बता दें जो ऑल इंडिया ड्रग एसोसिएशन है उसके आह्वान पर यह हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसके तहत इंदौर के लगभग 2200 जो दवा व्यापारी हैं उन सब ने आज अपनी दुकानें बंद रखी हैं। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि सभी दवा दुकान जो शॉप्स है, जो मेडिकल शॉप्स है, सब बंद है। और दवा बाजार की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार इंदौर में स्थित है। पूरा दवा बाजार आज बंद है। जब हमने इसका मुआयना लिया तो सभी दुकानें बंद थी और जो दुकानदार थे उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो केंद्र की नीतियां हैं उसी का यह विरोध है, जिसके तहत आज हमने हड़ताल की है। और नैना, आपको बता दें जो अस्पताल है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एमवाय अस्पताल इंदौर में मौजूद है। जब वहां के मरीजों से इस बारे में बात की गई तो मरीजों में काफी ज्यादा परेशानी थी। मरीज सुबह से ही परेशान हो रहे हैं दवाओं को लेकर, क्योंकि उन्हें दवा नहीं मिल रही है। नैना, आपको बता दें गर्मी का मौसम है, कई तरह की बीमारियां इस मौसम में होती है। कई मरीज एमवाय अस्पताल पहुंचते हैं। यदि बात की जाए तो एक एवरेज निकाला जाए तो 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना इंदौर के एमवाय अस्पताल में पहुंचते हैं। और जो लोग कल रात से वहां पर भर्ती हैं, जो लोग आज सुबह पहुंचे हैं, वो लोग दवा के लिए भटकते हुए हर जगह दिखाई दे रहे हैं। और जो दवा व्यापारियों का विरोध है, उनका एक और बात को लेकर विरोध है कि जो एफडीआई दवा बाजार में केंद्र सरकार लागू करने जा रही है उसका भी वो विरोध करते हैं। और जो मुनाफा उनका कम होने जा रहा है नई ड्रग पॉलिसी के तहत, उसका भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर पूरे देश में, प्रदेश में हड़ताल हुई है। आपको बता दें जब भी बंद का आह्वान होता था किसी भी पार्टी की तरफ से, हमेशा मेडिकल शॉप्स और स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं होती है उन्हें चालू रहने के निर्देश दिए जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मेडिकल शॉप्स जो हैं उन्होंने बंद का आह्वान किया है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा दवा बाजार है पुनीत इंदौर में, और इसका खासा असर भी देखने को मिलेगा, खासा नुकसान भी होगा। मरीजों को सबसे ज्यादा इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर व्यवस्थाएं, अगर मरीजों के लिए बात की जाए तो इंदौर में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी? देखिए, मरीजों की जहां तक बात है तो सिर्फ जो सबसे बड़ा अस्पताल है एमवाय अस्पताल की बात करें या जो शासकीय अस्पताल है, वहां पर कुछ दवाएं हैं जो दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है प्रदेश सरकार की, उसके तहत मुफ्त दवाएं मिल रही हैं। लेकिन नैना, आपको बता दें हर दवा वहां नहीं मिलती है, हर जो बीमारी है उसकी दवा वहां नहीं मिलती है। इसके लिए कई जो दवाएं हैं जो मरीज ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वो परेशान हो रहे हैं। लगातार परेशानी यहाँ पर जो मरीज हैं उनके परिजनों में देखी जा रही है। जगह जगह दर दर वो भटक रहे हैं दवाओं के लिए। यहाँ तक कि जो अस्पताल में जहां से दवाएं दी जाती हैं वहां पर भी वो लोग गिड़गिड़ाते हुए नजर आए कि हमें फला फला दवाई दे दो, लेकिन जो दवा अस्पताल के स्टॉक में ही मौजूद नहीं है वो दवा वहां कैसे मिले? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर नैना खड़ा हुआ है मरीजों और उनके परिजनों के सामने। जी बिल्कुल, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो अभी दिन की शुरुआत है पुनीत, और जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे जैसे महा हड़ताल आगे बढ़ेगी, लोगों की परेशानियां भी इसके साथ ही बढ़ेंगी। फिलहाल हमारे दर्शकों को बताते हैं कि आखिर क्यों ये विरोध किया जा रहा है, क्यों आखिर ये महा हड़ताल की जा रही है। दवा नीति का विरोध किया जा रहा है, और नई दवा नीति से कमीशन करीब 6% तक कम होगा, जिसका नुकसान विक्रेताओं को उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एफडीआई का विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि एफडीआई के विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो सुपर स्टोर्स रहेंगे अब उसमें दवाएं भी मिलेंगी, जिसका विरोध किया जा रहा है। और अगर दवा में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई खराब दवाई पाई जाती है, तो जो निर्माता कंपनी है उसके खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा। इसके साथ ही साथ विक्रेताओं पर भी एक्शन लिया जाएगा, जिसका विरोध किया जा रहा है। तो दवा नीति का विरोध, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के लिए 2 पर्चे बनाने पड़ेंगे। दवा में गड़बड़ी पाए जाने पर विक्रेता भी निर्माता के समान ही जिम्मेदार होगा। दवा विक्रेताओं का सवाल है कि खराब दवाओं की जिम्मेदारी विक्रेताओं की होनी चाहिए, तो अगर उसी के समान में अगर सजा दी जाती है तो विक्रेताओं को क्यों, उनकी जिम्मेदारी क्यों? इसके साथ ही कई और ऐसे बिंदु हैं जिनका विरोध दवा नीति के तहत किया जा रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट
का विरोध किया जा रहा है और उन्हीं ने आह्वान किया इस महा हड़ताल का, जिसका पूरे देश में देखा जा रहा है असर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी खासा असर देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने हमें बताया ही है कि सुबह से ही कई जगहों पर दुकानें बंद है। सिर्फ जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उनकी दुकानें खुली हुई हैं और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसे इन सारी हड़ताल से दूर रखा गया है। लेकिन फिर भी इसका खामियाजा मरीजों को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का समय है और बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, चाहे बात डेंगू की हो या फिर गर्मी के चलते होने वाली बीमारियों की। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर के जो प्रमुख केमिस्ट हैं वो भी आज बंद हैं। तो भोपाल और इंदौर के बाद में अब आपको जबलपुर का हाल बताते हैं।